सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे करवा सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले कि जब हमें उन्हें लिखना सिखाना है, चाहे हम इंग्लिश सिखा रहे हैं या नंबर सिखा रहे हैं या फिर हिंदी में भी है, सो उसके लिए 4 बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टैंडिंग लाइन, जिसको हम खड़ी रेखा भी बोलते हैं, देन स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। और उसके बाद है कर्व। कर्व भी अलग अलग होते हैं, जैसे ये उल्टा कर्व है, ये यू वाला कर्व है, ये सी वाला कर्व है और ये उल्टा सी है। सो ये बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं जो बच्चे को सीखने ज़रूरी होते हैं जब भी उसे कुछ लिखना सीखना है। और ये स्ट्रोक्स सिखाने के लिए मैं आपको ऑलरेडी ये मेरी पहले वाली वीडियो में वर्कशीट्स दिखा चुकी हूँ। जैसे ये स्टैंडिंग लाइन के लिए है, बच्चे को ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेस करना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं करना है। सो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप बच्चे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ। ये है स्टैंडिंग लाइन और ये है स्लीपिंग लाइन। अगेन लेफ्ट टू राइट बच्चे को स्लीपिंग लाइन बनानी है, ये देखिए। और उसके बाद दोनों को एक साथ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। उसके बाद हम सिखाते हैं स्लांटिंग लाइन। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जब पहली बार करेगा तो उसका प्रॉपर लाइन पे ही आएगा, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे भी जा सकता है। सो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। और उसके बाद आता है कर्व। सो ऐसे बच्चे को उल्टा और सीधा दोनों कर्व सीखने हैं। देन सी वाला कर्व, ये है वेव और ये है उल्टा कर्व, उल्टा सी। सो ये सब वर्कशीट थी जहाँ पे हमने ड्राइंग बनाई थी और लाइंस बच्चे को सिखा रहे हैं। इसके बाद आप बहुत ही सिंपल जो है, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है और आप ड्राइंग नहीं कर पा रहे हैं, सो बहुत ही सिंपल सी ये वर्कशीट्स है। ये देखिए, आप यहाँ पे पहले लाइन लगाइए और उसके बाद ये डॉट्स बना दीजिए, कलरफुल डॉट्स बनाइए ताकि बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग लगे। सो इसमें भी वही है, स्लीपिंग लाइन, बच्चा धीरे धीरे ये स्लीपिंग लाइन करेगा। देन स्टैंडिंग लाइन। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको एक ही पेज पे सिर्फ स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन करनी है, या फिर उसको हाफ में डिवाइड करना है, या फिर आप उसको पहले बहुत बड़ी बड़ी लाइन दीजिए, फिर धीरे धीरे साइज छोटे करते जाइए। और जैसे अगेन फिर से ये स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस के लिए अलग से पैटर्न है। ये इसलिए दिखा रही हूँ मैं कि बहुत ही सिंपल है आपके लिए बनाना, और कलरफुल डॉट्स हम यूज कर रहे हैं तो उससे बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सो ये थी स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन। इसके बाद हम करते हैं स्लांटिंग लाइन। अब स्लांटिंग में भी आप एक पेज पे जैसे पहले राइट टू लेफ्ट स्लांट सिखा दिया, फिर लेफ्ट से राइट सिखा दिया। ये देखिए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। और उसी तरीके से फिर आप ये यू वाला कर्व सिखाइए। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप रीयूजेबल वर्कशीट बनाइए। ये देखिए, जैसे कि ये लिखा और उसको मिटा दिया। और जब अब ये बार बार जब बच्चे को प्रैक्टिस करनी होती है तो आप उसको बार बार इरेज करके दे सकते हैं। और ये कलरफुल शीट्स हैं और ज़्यादा कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ 2 घंटे में मैंने सारी वर्कशीट बना ली थी। अब देखिए, ये है ऊपर वाला कर्व, फिर उसी को थोड़ा छोटा करके उसी तरीके से सी वाला कर्व, पहले सी बड़ा फिर छोटा, अब उल्टा सी और फिर छोटा। सो ये थे कर्व। उसके बाद आता है कि हम बच्चे को ABCD और 1 2 3 4 कैसे लिखना सिखाएं। उसके लिए भी मैंने ये वर्कशीट बनाई है। जैसे ये देखिए, पहले हमने बड़ी साइज में A लिखी है, ये देखिए, और बच्चे को ट्रेस करने के लिए दीजिए। फिर उससे थोड़ा सा छोटा साइज। अब आप चाहें तो एक लाइन सिर्फ इस साइज की बनाइए, अगली लाइन इस साइज की बनाइए, अगली लाइन इस साइज की बनाइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर एक ही लाइन में ऐसे भी दे सकते हैं। ये सब वर्कशीट मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो अब ऑलरेडी 2.5 साल की हो गई है। सो उसको भी मैं धीरे धीरे ये लाइंस और ये इन सब की प्रैक्टिस कराना शुरू करा रही हूँ। सो ऐसे आप सभी अल्फ़ाबेट के लिए रीयूजेबल वर्कशीट बना सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर्स। नंबर्स में फिर से आप जैसे कि पहले ये बड़े बड़े लिख दिए, 1 से लेके 5 तक जैसे यहाँ लिखे हैं, और उसके बाद छोटे उसके नीचे लिख दिए, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है बड़े से छोटा, छोटा छोटा, ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर पहले सिर्फ बड़े बनाएंगे और उसके बाद सिर्फ छोटे बनाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं अलग अलग वर्कशीट्स पे। और इसी तरीके से आप उसको शेप्स भी सिखा सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, क्योंकि स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन बच्चा ऑलरेडी सीख चुका है, सो आप उसको ऐसे ट्रेसिंग के लिए अलग अलग शेप्स भी दे सकते हैं। ये देखिए।